हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन वेब सीरीज। फिर दोस्तों आप देख रहे हो चोल हाउस पार्ट 3 रिव्यू। तो दोस्तों इसमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि माँ जी पूजा कर रही होती है और इधर इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है कोमल। और इनकी बहू एक लैपटॉप में एक ऐसा वीडियो देखती है जिसे देख देख कर खूब अपने आप को मसाज करती है और खूब नज़ारे लूटने लगती है। दोस्तों वहाँ पर अचानक से एक राहुल नाम का लड़का आता है जिसके पास उनके कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए होते हैं। और यह सब देखकर माँ जी बोलती है कि जाओ अपनी भाभी को कपड़े देकर आओ। लेकिन दोस्तों जब राहुल उसके कमरे में जाता है तो शिखा भाभी उसके ऊपर टूट पड़ती है। जब टूट पड़ती है तो उसके साथ मजे लूटने की कोशिश करती है। इधर राहुल जी समझ जाता है कि शिखा उसके साथ क्या करना चाहती है और उसे वहाँ उसके जंगल से छोड़कर भाग जाता है। और शिखा भाभी जी तो वहीं की धरी रह जाती क्योंकि उसकी पूरा का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद सोचती है कि कोई बात नहीं, कभी अपना भी टाइम आएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इतनी देर में कोमल अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और उसको मिलने के लिए बोलती है। जब शिखा भाभी को जैसे पता चलता है कि कोमल अपने बॉयफ्रेंड के पास मिलने के लिए गई है, लेकिन फिर भी वह नहीं कुछ भी सोचती। और इतनी देर में उसकी माँ जी पूजा कर जब उसकी पूरी हो जाती है, शिखा भाभी को बाहर बुलाती है और उसे आशीर्वाद देती है और उसे कहती है कि मुझे 2 साल हो गए हैं, एक खुशी भी नहीं दी है, लेकिन इस पर आपको मुझे एक पोता या पोती देनी होगी। लेकिन शिखा भाभी जी क्या कहती है कि आपके बेटे से तो अपना बच्चा खड़ा भी नहीं होता है और मैं आपको बच्चा कहाँ से दूँ। ये सब अपने मन में सोचने लगती है। और उधर दोस्तों कोमल अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आ जाती है। जब शिखा भाभी विनोद जी को दिखती है और देखते ही उसके मन में कुछ इस कदर होने लगता है कि उसके ऊपर डोरे डालने लगती है। लेकिन दोस्तों जब यह सब कर रही होती है तो कोमल की मम्मी को पता चल जाता है कि शिखा बहू उसके ऊपर डोरे डाल रही है और इस बारे में उसको डांटती है। और कोमल से कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कमरे के भीतर जाओ। जब दोस्तों भीतर लेकर चली जाती है और शिखा भाभी जी के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। लेकिन रात होती है तो कोमल से पूछती है कि क्या तुम अपने पति के साथ ये सब किया है। लेकिन कोमल कहती है कि मैंने यह सब नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार करने पर काफ़ी दर्द होता है और इसी वजह से मैं डरती रहती हूँ और इसी वजह से विनोद जी भी मेरे पास नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये सब बातें इनकी ख़त्म हो जाती है और दोनों अपने सो जाती हैं, सोने के बाद कोमल को रात को एहसास होता है और वह खड़ी होकर विनोद जी के पास चली जाती है। जब उसके पास चली जाती है तो विनोद जी और दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब विनोद जी काम स्टार्ट करने के लिए तैयार होता है और इतनी देर में कोमल कहती है कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने सुना है कि पहली बार करने पर दर्द होता है, क्यों ना मैं यह दर्द सहन ना कर पाऊँ। लेकिन दोस्तों ऐसे ये सब कहते हुए और इधर शिखा भाभी जी सुन लेती है और यह सब सुनकर काफ़ी ही हंसती है और मज़े लूटती है। कहती है कि अभी इनका काम तो यहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों जब अगली सुबह होती है तो टेबल पर खाना खाते हैं तो कोमल और विनोद जी के बीच में नाराज़गी होती है और इसी वजह से एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। और इधर शिखा भाभी कहती है कि विनोद जी ऐसा मत करो, चलो कोमल को मना लो। और इधर विनोद जी कोमल को मनाने के लिए चले जाते हैं और उसको मना लेते हैं। लेकिन दोस्तों फिर से जब दूसरी रात होती है और इधर कोमल विनोद जी के पास सोने के लिए चली जाती है। जब दोनों ही एक कमरे में सोते हैं तो दोस्तों इधर शिखा भाभी जी के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि यह सब तो क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब बाहर आकर देखती है शिखा भाभी तो उसे कोमल और विनोद दोनों की आवाज़ कानों में पड़ती है और उधर खिड़की खोलकर फिर से झांकती है कि क्या हो रहा है। देखती है कि इन दोनों में के बीच में फिर से काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और वह आकर दरवाजे खोलती है और कहती है कि देखो कोमल, मेरी तरफ जैसे जैसे मैं करूँगी तुम्हारे पति के साथ तुम्हें भी वैसा वैसा ही करना होगा, क्यों ना तुम मुझसे यह सब सीख लो। और कोमल कहती है ठीक है। जब शिखा और विनोद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं दोस्तों, दोनों ही जब मजा लेने लगते हैं और विनोद जी कोमल को भूल ही जाते हैं और इधर शिखा भाभी भी भूल जाती है कि हमारे पास कोमल बैठी हुई है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के मज़ा चखने में इस कदर डूब जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कौन बैठा है और कौन नहीं। और दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी और मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आखिर में
कोमल जी का 20 सालों का प्यार टूट जाता है सिर्फ एक यह सब करने के लिए। लेकिन दोस्तों यह सब करना ज़रूरी होता है और इसी वजह से प्यार टूटते हैं। और दोस्तों मैंने अक्सर सुना है कि जो भी लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखती हैं और उन दोनों के बीच में अक्सर इसी कारण को लेकर दूरियां आती हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टाटा।